अगर आपका ज़मीन कोई पॉलिटिशियन हड़पना चाहता है और आपको ये लगता है पॉलिटिशियन के पास पावर ज़्यादा है तो वो कोर्ट में केस को जीत जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हो। क्योंकि इंडियन जुडिशरी सिस्टम सभी के लिए इक्वल होता है। जो गिल्टी है, जो दोषी है या जो रॉन्ग है, पनिशमेंट उसी को ही मिलेगा। हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में जुडिशरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिस ऑर्गन में कोर्ट सिस्टम एसोसिएट रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, दोषी को पनिशमेंट मिलता है या जजमेंट को सुनवाया जाता है सही तरीके से। उसी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे जुडिशरी। अब हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी का क्या फंक्शन होता है या क्या वर्क होता है। जुडिशरी का वर्क सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के बारे में। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का मतलब होता है झगड़ा को सुलझाना। लेकिन जो डिस्प्यूट है या झगड़ा है ये किसके बीच में हो सकता है? इंडियन दो सिटीजन के बीच में हो सकता है, सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, या तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे तो ऐसे बता सकते हैं, दो सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट मतलब दो भाई के बीच में लैंड प्रॉपर्टी को लेकर जब झगड़ा होता है उसको सुलझाता कौन है? कोर्ट। ऐसे ही सेंटर एंड स्टेट के बीच में झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, जैसा बिहार असेंबली का झगड़ा। ऑन द अदर हैंड दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे कावेरी रिवर का वाटर को कौन ज़्यादा लेगा, कौन ज़्यादा यूज करेगा। इसके लिए दो स्टेट के बीच में कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में झगड़ा होता है। तो एक चीज़ के बारे में, इस झगड़ा को सुलझाने में हेल्प कौन करता है? कोर्ट या जुडिशरी। जुडिशरी का सेकंड फंक्शन होता है जुडिशियल रिव्यू। कभी कभी पार्लियामेंट से ऐसा कुछ लॉ पास होके आता है जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, जो लॉ पीपल के लिए अच्छा नहीं होता है। उस टाइप का लॉ को मॉडिफाई किया जा सकता है कोर्ट में या जुडिशरी में, और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और वो डिस्ट्रिक्ट कोई स्टेट के अंडर में आता है, और स्टेट लेवल में जो कोर्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के ऊपर में मतलब कंट्री लेवल में या टॉप लेवल में एक कोर्ट होता है, और उसी कोर्ट को हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अल्टरनेटिव नाम है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है, मतलब हाई कोर्ट उसका फंक्शन को देखभाल करते रहता है। ऑन द अदर हैंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को जनरली टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है क्रिमिनल। अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। इंडिया में 1862 में फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास में। इंडिया में आज के डेट में टोटल नंबर हाई कोर्ट है 25। ईच स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट होता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 1937 से 1949 तक सुप्रीम कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हाउस में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1958 में सुप्रीम कोर्ट को न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का टॉप लेवल का कोर्ट है। आप इस इमेज को देख के इजीली समझ सकते हो इंडियन कोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, मिडिल में है हाई कोर्ट और सबसे लोअर लेवल में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर जज होता है उसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को अपॉइंटेड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 30 नंबर ऑफ अदर जज रहते हैं।
अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसी फैसले के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी अप्लाई सिस्टम को बोला जाता है जुडिशियरी लैंग्वेज में या फिर जुडिशियरी सिस्टम में अपील करना। तो चलिए इस टॉपिक को हम एक इजी एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सुधा नाम की एक हाउसवाइफ जिसका जलने की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके हस्बैंड और उसके सास के खिलाफ फैसला सुनाया गया, लेकिन उसके सास और उसके हस्बैंड को इसी फैसले से उन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन लोग हाई कोर्ट में जाके फिर से अप्लाई किया इसी फैसले के अगेंस्ट में। हाई कोर्ट में उनके सुधा के जो हस्बैंड और उसके सास है उन लोग को निर्दोष साबित कर दिया गया। इस फैसले से सुधा के मदर बहुत डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने फिर से इससे ऊपर का कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उस कोर्ट में जाके फिर से अप्लाई किया। तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके हस्बैंड और उसके सास के खिलाफ यावज्जीवन कारावास मतलब लाइव इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई। तो हम लोगों को ये छोटा सा स्टोरी से एक क्लियरली पता चल रहा है लोअर कोर्ट का डिसीजन अगर हम लोगों को फेवर में नहीं आएगा, हम लोग उसमें अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उससे ऊपर वाला कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब हम लोग लॉ का बेसिस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। लॉ को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है क्रिमिनल लॉ एंड नंबर 2 होता है सिविल लॉ। जब 2 पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन होता है या डिस्प्यूट कंडीशन ओरिजिन होता है, जब लड़ाई ओरिजिन होता है तब उसको हम लोग सिविल लॉ के नाम पर जानते हैं। क्रिमिनल लॉ में एक ऑफेंस के बारे में बात किया जाता है, मतलब एक क्राइम सिस्टम के बारे में बात किया जाता है। जैसे अगर डाउरी सिस्टम के लिए किसी को आग जला देते हो, किसी को मर्डर कर देते हो, किसी वोमेन को हेरेस्ट करते हो, किसी का कुछ चीज़ चोरी कर लेते हो, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। ऑन द अनदर हैंड अगर 2 पीपल के बीच में रेंट के लिए या किसी चीज़ खरीदना या किसी चीज़ बेचने के लिए लड़ाई होता है तो वो सिविल लॉ के अंडर आता है। क्रिमिनल लॉ के लिए FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। ऑन द अनदर हैंड सिविल लॉ के लिए इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। क्रिमिनल लॉ के थ्रू अगर आप गिल्टी साबित होते हो, अगर आप दोषी साबित होते हो तो आपको जेल के साथ फाइन भी हो सकता है। लेकिन सिविल लॉ में 2 पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम ओरिजिन होता है वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जा सकता है पैसा के थ्रू। आप जानते हो कोर्ट में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट सभी के लिए है, एक रिच पीपल के लिए भी है और एक पुअर पीपल के लिए भी है। 1980 के बाद जो पुअर पीपल लोग थे उन लोगों को और भी इजी तरीके से जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट इन्वाइट किया था पील सिस्टम को। पील का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पुअर पीपल होते हैं जिन लोगों के पास मनी बहुत कम होता है वो लोग उन लोगों केस को लेटर के फॉर्म में या तो टेलीग्राम के फॉर्म में वो लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरीके से उन लोगों को जस्टिस मिलता है। जस्टिस सिस्टम को ऑल सिटीजन के पास और भी इजी तरीके से और भी आसान करने के लिए पील सिस्टम लाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।